हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है बेटे लाइफ आपकी? बेटे मैं क्या बताऊं, आज एक छोटा सा चैप्टर करना है हमने, प्रोसेस कोस्टिंग। प्यारा सा नन्नू सा चैप्टर है, वैसे ही आपको सारा आता है, मैंने तो बस कुछ शब्द ही रखने हैं। बताओ रखूं मैं अपने शब्द? बेटे आसान है, बड़ा सीधा साधा सा है, कुछ है नहीं चैप्टर में। पर बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ना जब भी आया करें पुरानी क्लास को पूरा रिवाइज करके आया करें। बस क्लास की ना चैप्टर की लेंथ ज्यादा है, इजी है, तो वो लेंथ याद कैसे रह सकती है पुरानी रिवीजन के साथ? क्या मैं शुरू करूं? बोलो यार। आज चैप्टर का नाम है प्रोसेस कोस्टिंग। क्या नाम है? प्रोसेस कोस्टिंग। क्या बताऊं, बताओ। अब आपके सामने मैं बोलूं कोई अच्छा सा नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप जैसे महान व्यक्ति वैसे ही सब कुछ जानते हैं। मैं तो बस कुछ शब्द क्या बताऊं, शब्द में तो शब्द भी नहीं समझ में आते, क्या रखूं आपके सामने? करूं क्या स्टार्ट प्रोसेस कोस्टिंग? मैं आपको बताऊं, पहले कोस्टिंग का मतलब समझ लो। कोस्टिंग का मतलब है कॉस्ट कैलकुलेट करना। मटेरियल लेबर ओवरहेड को जोड़ दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और प्रोसेस में मैं क्या सिखाने वाला हूं, मान लो कोई चीज है, कार है, एक जगह एक फैक्ट्री में कार का ढांचा तैयार हो रहा है, उसे दूसरी फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, जहां पर इसमें टायर वायर इंजन विंजन फिट हो रहे हैं। फिर इसे तीसरी फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, जहां पर इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके बिल्कुल कार बना दिया। चौथी फैक्ट्री में जाके ये सेल हो रहा है, सेल। जहां पर एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में बनता है, वहां पर कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, बस यही सिखाना है मुझे। बड़ी सारी प्रॉब्लम है, इसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अभी। जहां पर पहली बात तो एक प्रोडक्ट सो मैनी प्रोसेसेस में बनता है। मैं आपको इसे प्रॉब्लम बताऊं, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को? यहां से ढांचा चला दूसरे में पहुंच गया, मुझे यह बताओ इसका आउटपुट क्या है? ढांचा। इसके लिए क्या है? वो इनपुट, रॉ मटेरियल। फिर इसमें इसने सामान लगाया, आउटपुट। इसके लिए क्या हो गया? वो इनपुट। पहली बात तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा। अब सोच के देखो, यहां मटेरियल लगा, लेबर लगी, खर्चे लगे, फिर आगे चला गया, आगे मटेरियल लगा, लेबर लगी, खर्चे लगे, आगे फिर मटेरियल लगा, लेबर लगी, खर्चे लगे। मटेरियल कितनी बार लगा? 3 बार। कितनी कारें बन गई? 3 कार। 3 कारें बन गई क्या? नहीं, एक ही। बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है, वो 3 कारें बना देते, कहते मटेरियल 3 बार लगा, सीट लग गई 1 कार, हैंडल लग गया दूसरी कार। अभी कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे? मेरी बात समझ में आई? अगली प्रॉब्लम बच्चों की यही है, वो इसे 3 कारें समझते हैं, एक ही कार बन रही है। क्लियर? मेरे बात आओ, प्रोसेस कोस्टिंग में एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में होकर गुजरता है, वहां पर यह तरीका लगेगा। दूसरी बात, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनेगी। तीसरी बात, अब सोच के देखो, मतलब मटेरियल हर बार लगेगा, कोई बढ़ थोड़ी ना जाएगी कार। आप देखो, पहले 10 का मटेरियल लगा, 20 30, टोटल कितना हो गया? 60। ये आगे चला गया 60, 10 का मटेरियल, 20 का मटेरियल, 30 का मटेरियल, 30 20 50 10 60 120। अब ये 120 का इधर पहुंच गया, 120 में फिर 10 20 30 लगा, कितना हो गया? 180। इस 180 में पिछले वाले 120 है या नहीं है? पक्की बात 120 है यार, तभी तो 180 बना हुआ है। अपना तो इन्होंने 60 ही लगाया है।
इस 120 में पिछले वाला 60 है या नहीं है? यस, पिछले वाला 60 है। बस ये बातें हैं दो तीन जो बच्चों को गड़बड़ा तक परेशान करती हैं। मैं बस क्या बताऊं, इजी है, कुछ टफ नहीं है। मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि हम कैसे लिखते हैं कोस्ट में। कुछ नहीं, हम एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं, उसमें कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको सिखाता हूं। एक काम करते हैं, आप लोग ना लगभग 8 पेज थ्योरी के छोड़ दो। 8 पेज का मतलब, या 8 ना छोड़ो, 7 छोड़ दो, 14 पेज। अब आप मेरी बात को समझेंगे। मेरे साथ एक एग्जांपल लिखो एक बार, मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम आपको ना ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस 3 है। मैं कार्य बनाता हूं। चलो, मटेरियल 10,000 रुपए का लगाया, 20,000 का, 30,000 का। लेबर 40,000, 50,000, 60,000। ओवरहेड 70,000, 80,000, 90,000। समझ में आ गई? ये सब खर्चे किए हमने। अब इनपुट 1,000 यूनिट्स, मैंने 1,000 कार्स बनानी शुरू की थी। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। हम कोस्टिंग में किस तरह से इसका वो करते हैं मैं वो सिखाना चाहता हूं। आ जाओ एक सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम इस तरह से बनाते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, पहले 1 का, दो कॉलम बनाते हैं, एक यूनिट्स का, एक अमाउंट का। यूनिट्स एंड अमाउंट। टू मटेरियल, मटेरियल कितने रुपए का लगा? 1,000 यूनिट्स लगाई हैं 10,000 रुपए की। टू लेबर, प्रोसेस 1 में लेबर कितने की लगी? 40,000 की। टू ओवरहेड 70,000 रुपए के। यही लगा 10, 40, 70। अब टोटल 1 10 कितना बना? 1 20 और 1,000। हम ऐसे निकालते हैं कोस्ट पर यूनिट। हमें कितने रुपए की एक यूनिट पड़ी? 1,20,000 डिवाइड बाय 1,000, 120 रुपए की एक यूनिट पड़ी। अब ये सारा सामान हम प्रोसेस 2 में भेज देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। 1,000 यूनिट जो 120 रुपए वाली थी, ये अगले प्रोसेस में चली गई। अब हम प्रोसेस 2 बनाते हैं। आपको समझ में आ रही तरीका? इस तरह से प्रेजेंट करते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट्स। टू received from प्रोसेस 1 1,000 यूनिट 1,20,000 रुपए की। अब ये अपने यहां पर मटेरियल लगाएगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 20,000, 50,000, 80,000। यही है ना 20, 50, 80? हाँ। अब इसने अपना काम कर दिया। 1,000, 1 30 और 20, 1 50, 2 70। यही आ रहा है ना? फिर ये अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा। 2,70,000 डिवाइड बाय 1,000, 270 रुपए पर यूनिट। इसमें प्रोसेस 1 इंक्लूड है भाई, पिछले वाले 125 आ रहा है इसमें। बाय ट्रांसफर टू
प्रोसेस 3 अकाउंट 1000 यूनिट 2,70,000 रुपए की। कोई डाउट है? अब ऐसे ही प्रोसेस 3 बनेगा। प्रोसेस 3 अकाउंट टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। कितनी रिसीव हुई हैं? 1000, 2,70,000 रुपए की। टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 270, 30,000, 60,000 और 90,000। अब ये अपनी पूरी कॉस्ट निकाल लेता है। 1000 यूनिट्स 4.5 लाख, 450 रुपए पर यूनिट। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन 1000 यूनिट्स 450 रुपए की एक, 4.5 लाख रुपए की। बताओ सीए साहब इसमें मुश्किल क्या है? मेरे को तो कुछ लगी नहीं बात इसमें मुश्किल। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मुश्किल बात है क्या? बोलो, पक्का ना? बस यही बात है सारी। इस तरह से हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। ये थ्योरी लिखवा दो। आ जाओ थ्योरी में फर्स्ट पेज पर। प्रोसेस कॉस्टिंग, दिस इज ए टेक्निक टू कैलकुलेट cost of a product which passes through so many processes। मेरी बात समझ में आई? अब आउटपुट ऑफ one process become input of next process। एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट बन जाती है। ए प्रोसेस अकाउंट शोज अप टू डेट टोटल कॉस्ट। एक प्रोसेस अकाउंट अपनी अब तक की टोटल कॉस्ट शो करता है, इंक्लूडिंग लास्ट प्रोसेस। समझ में आ गई ना? इंक्लूडिंग लास्ट प्रोसेस। अब हम किस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं? प्रोसेस अकाउंट हम कुछ इस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। यूनिट्स, अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट। टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यहां यूनिट्स आ जाती हैं, इतने रुपए की हो गई। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, इतना ट्रांसफर कर दिया। आगे प्रोसेस 2 अकाउंट क्या बच्चे?
कॉस्ट पॉइंट निकालते हैं, अभी बताऊंगा। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 टू मटेरियल टू लेबर बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे तो इसमें कोई बड़ी बात लगी नहीं, आपको लगी हो तो बता दे। मैं इसमें प्रोसेस 3 एक बार बनाऊंगा भी, लेकिन उसमें कुछ और बातें भी लिखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए पूरी। मुझे यह बता दो पहले, यहां तक कोई बात समझ में आई है? अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है क्या 1000 यूनिट पहले प्रोसेस ने डाली थी 1000 की 1000 आगे भेज दे? ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं अभी इसकी डिस्कशन करूंगा। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि मैं 1000 ही भेज रहा हूं, प्रोसेस 1 ने 1000 डाली, प्रोसेस 2 को भेज दी सारी की सारी, उसने सारी की सारी प्रोसेस 3 को भेज दी। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 ने गोडाउन में भेज दी। इतना सीधा तरीका होता है क्या? बस एक से उठाया उसने बना दिया। भाई साहब यहां पे आप सोच के देखो, ये 1000 यहां से यहां जाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कत आ सकती है कुछ सामान अपने पास ही रख ले, भेजे ही ना। 1000 में से भेजे ही 800, कह दे 200 क्लोजिंग में रख दो मेरे पास। उसकी डिस्कशन अभी बाद में करूंगा, स्टॉक की। और भी बड़े सारे झगड़े हैं, आपको बताता हूं। यहां पे 1000 मैंने इनपुट की, 100 खराब हो गई, चोरी हो गई, बनी 900, 900 आगे चली गई। अगले ने 900 से इनपुट की, 100 इसके पास खराब हो गई, बची 800, 800 में से 100 इसने खराब कर दी, बची 700। हां या ना? मैं पहले तो यही बताना चाहता हूं लॉस के बारे में। अगर लॉस हो तो कैसे हिसाब किताब करेंगे, मैं धीरे धीरे करके ऐसे एक एक बात को डिस्कस करता चला जाऊंगा। इसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए लॉस होते कैसे हैं। लॉस 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल लॉस और नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस। मैं अभी पहले प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं सिखा रहा, मुझे पहले आपको यह समझाना होगा नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। जब आपको यह बात समझ में आ जाएगी तब आप इसको डील कर पाएंगे। और मैं अभी समझाऊंगा, यह हर चैप्टर में आएगा नॉर्मल और एबनॉर्मल। आप मुझे फिर बार बार दुखी नहीं करेंगे। तो क्या मैं शुरू करूं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को? आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूं नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बारे में। पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास ना 2 बच्चे पढ़ते थे, एक का नाम था आलू और एक का कचालू। मेरी बात समझ में आ गई? कितने जने पढ़ते थे? 2, एक आलू एक कचालू। और वो पता ही आपको पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। मेरी बात समझ में आ गई है? पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। दोनों पक्के दोस्त थे, एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। वो कह रहे तू नालायक तो मैं भी नालायक, तू नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ता। दोनों पक्के दोस्त। आपको सच बताऊं, ऐसे हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, वो ना 5th क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे दोनों दोस्त। 5th क्लास में, 5th क्लास से लेके आज तक वो इकट्ठे हैं। दोनों पढ़ते थे पर पढ़ते नहीं थे। एक बीच में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था। एक के पास तो काफी पैसे थे, पेरेंट्स अमीर थे उसके। एक के पास तो बेचारे के पैसे भी नहीं थे पर दोस्त पक्के थे। आपको बताऊं मैं, एक 12th में पास हो गया, एक फेल हो गया। जो पास हो गया ना उसको दिल नहीं लग रहा कॉलेज में। हमारे साथ आया वो कॉलेज में, दिल नहीं लग रहा उसको कॉलेज में बिल्कुल भी। जो फेल हो गया ना, उसके पेरेंट्स के पास पैसे थे। एक सीए के पास जॉब करने लग गया, अब भी करता है वो सीए के पास ही जॉब।
इधर से जो पास हुआ ना हमारे साथ कॉलेज में गया, रोज उसके मिलने जाए वहां उसके ऑफिस में। और सच बताऊं वो नहीं कॉलेज में 10 दिन भी आया, वहीं फेल हो गया वो भी। उसके बाद उसी ऑफिस में नौकरी की उसके साथ लग के। आज की डेट में दोनों सेम जगह पे नौकरी कर रहे हैं वहीं, और 25 साल हो गए उनको वहीं नौकरी करते हुए। अब जिसके पास पैसे थे उसके ऊपर तो पैसे पूसे दे दिए, वो अपना प्रॉपर्टी अभी खरीदता बेचता रहा साथ में। उसने तो मोटे नोट छाप रखे, उसकी वाइफ भी थी, वो अपना किसी स्कूल में पढ़ाती है, 30-40 हजार रुपये वो ले आती है, वो तो अपना चला रहा है। और जो दूसरा दोस्त था ना वो आजकल बड़ा दुखी है, वो अब सीए 20 हजार रुपये से ऊपर क्या देगा। अब वो 25 साल से लगा हुआ है, उसको आज 20 हजार मिलते हैं। अब वो मेरे पास कभी कभी आता है ना तो मुझे आगे बोलता है, कहता है यार समझ नहीं आ रही, उस टाइम मैंने सीए कर लेनी थी जब तुमने स्टार्ट की, मैं इतना इंटेलिजेंट था। मैं कहा इंटेलिजेंट तो तू उसी दिन खत्म हो गया था जब तेरा दोस्त फेल हो गया था। अब वो आज की डेट में भी सच्चाई है ये, मैं आपको मिलवा सकता हूं बंदों से, दोनों से। आप मेरी बात समझे, दोनों के नाम भी मिलते हैं बिल्कुल। आप मेरी एक बात समझे, ऐसे ही इन दोनों के काम पड़ते तो थे नहीं, दोनों के पापा ने काम खुलवा दिया, अब दोनों मिलके खोल लेंगे। दोनों ने एक चौक पे 2 स्टूल रखे, बेंच, सुबह उठते एक एक साइकिल लेते, हाँ एक साइकिल लेते, समझ में आ रही है ना आपको साइकिल? अब ये पीछे यहां पे बर्फ लोड करते और साइकिल पे भगाते लाते थे, दोनों जने सेम साइकिल, सेम बनानी पड़ेगी लाइक साइकिल लगता है। साइकिल चली पड़ी थी, वो कचालू के पास पहुंच गई, आलू की साइकिल कचालू, मतलब आपको समझ में आ गई ना, दोनों की सेम साइकिल। अब दोनों की सेम साइकिल सुबह अपना काम करते यही 100 रुपए किलो 10 रुपए किलो बर्फ लेते थे, 100 किलो बर्फ लेते, 10 रुपए किलो 100 किलो, 1000 रुपए को कितने की आ गई, 1000 की बर्फ आ गई। यहां आके 11 रुपए की बेचते, 100 रुपए प्रॉफिट, 100 रुपए प्रॉफिट। लेकिन सच बताऊं, ये शाम को अपना हिसाब देखते, 100 रुपए का घाटा, 100 का लॉस। दोनों बड़े दुखी। एक दिन दोनों मेरे पास आए, कहते सर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा मूर्खो तुम्हें पता नहीं? कहते ना। मैंने कहा पागलो, तुम्हारी 20 किलो बर्फ तो पिघल ही जाती है, सूरज पिघाल देता है ये, तुम्हारे पास बस्ती 80 किलो बर्फ है, तुम्हें घर पे ही रेट 12 रुपए किलो पड़ता है, तुम बेचते हो 11 रुपए, घाटे तो होने थे। वो कैलकुलेशन पे ना जाना, कैलकुलेशन मैं भी सिखाऊंगा आपको। कहता अच्छा हमें 12 रुपए किलो तो घर पे ही बर्फ पड़ती है, हम 13 रुपए बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब बस अभी आई कैलकुलेशन तो सिखाऊंगा, अभी कैलकुलेशन में दिक्कत है थोड़ी सी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? इनको समझ में आ गई। कहते अच्छा, कहते सर ये आया आलू, कहता सर कचालू भी बेचेगा ना 13 रुपए किलो? मैंने कहा हां। कहता सर कंपटीशन में बैठा है, ऐसा ना हो वो ना बेचे। मैं कहा नहीं नहीं बेचेगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? कह रहा है अच्छा वो भी बेचेगा। अब ये 10 रुपए किलो बर्फ लाते हैं, 2 रुपए किलो पिघल जाती है, 12 रुपए किलो इनको घर पे पड़ती है। मैं गया एक दिन आलू के पास, मैं कहा आलू ले 10 रुपए किलो बर्फ दे देगा? मैंने कहा फैक्ट्री में तो 10 रुपए किलो मिलती है, मुझे पता है। क्या कहेगा आलू? आलू कहेगा शर्म खा के बोल रहा हूं 12। हाँ या ना? 12 से कम दे देगा क्या? शर्म खा के दे देगा 12 से कम? नहीं, 12 से कम थोड़ी ना देगा, शर्म भी काली। चलो 10 वहां से आती है। मैंने कचालू को कहा, मैं कचालू दे बर्फ यार 10 रुपए किलो। कह रहा सर ना देखो ये बात करो, 12 रुपए देखो, आप जानते हो पहचानते हो, 12 रुपए देखो, घाटा तो कम से कम ना करो ना। मैं कोई नहीं, मैं गुस्सा तो आया होगा।
मैं इनको बड़ी सुनाई, मैंने कहा वहां 10 रुपए किलो मिलती है, ये मिल जाएगा तो वहीं से ले लो सर, देखो ज्यादा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। मैं कहा देख 12, चल तू 12 किलो दे दे। कोई भी आप में से 12 रुपए किलो से कम बर्फ दे देगा, दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नेचुरल रीजन से होता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कस्टमर से चार्ज किया जाता है, इससे अच्छी यूनिट का रेट बढ़ जाता है। आप सोच के देखिए, 80 किलो का रेट बढ़ गया है, 12 रुपए किलो रेट हो गया है। गंदी यूनिट अच्छी यूनिट का रेट बढ़ा देती हैं। बोलो हां, बोलो नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नेचुरल रीजन से होता है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है, इससे अच्छी यूनिट का रेट बढ़ जाता है। अच्छा आलू कह रहे सर, अच्छा ऐसे तो नहीं होता होगा, सूरज देवता कहते हुए कचालू तू भाग जा, मैं सूरज नहीं निकलूंगा, आलू के आते तेज रोशनी फेंकने शुरू कर देते होंगे, ऐसा करते होंगे क्या? या गलियां ऐसा करती होगी, जब कचालू जाता होगा तो सारे गड्ढे खोल देते होंगे, चलो मर मर के जाएगा ये, और जब आलू जाता होगा तो सारे गड्ढे बंद हो जाते होंगे। दोनों की सेम जगह पे दुकान है, सेम रास्ते से जाना है, सेम साइकिल है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे दुख हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वैसे इन्होंने 10 रुपए किलो नहीं दी, तो दुख होगा, मैंने इतना समझाया, इनको मानने नहीं। चलो एक दिन मैं सुबह सुबह बैठा था, दोनों साइकिल लेके जा रहे थे, मैंने आवाज मारी, मैं कहा आलू, आलू तो भाग गया बड़ी तेज। मैंने कहा कचालू, रुक गया, कहता क्या सर? मैं कहा बैठ चाय पानी पी के जाइए, कमाल कर रहे तू यार। कह रहा अच्छा। मैंने कहा कचालू चाय पीने लग गया बेटे बैठ के। क्या कचालू कह रहा खड़ी करो सर, साइकिल स्टैंड पे लगा दी इसने। अब साइकिल इसने अपनी स्टैंड पे लगाई, अपना चाय चाय पीने लग गया। मैंने कहा उसको कहने लगा कचालू तेरी बर्फ पिघल रही है। कहता कोई नहीं, कस्टमर ने देने हैं, हमारे को अपनी जेब से देने हैं, पिघलने दे। मैं थोड़ी देर बाद गया तो देखा आलू कह रहा है, मैं पहले आलू के पास गया, मैं कहा आलू क्या रेट चल रहा है? कहता सर आपके लिए 12 रुपए, 2 की पिघली है बर्फ, 10 की लाए थे, 2 की पिघल गई है। मैं कहा कचालू? कह रहा सर 10 की लाया था, 5 की पिघल गई है, 15 रुपए। मैं कह रहने दे, तेरे से क्यों लूंगा बर्फ, मैं आलू से ले लूंगा। कोई भी कचालू से बर्फ लेगा? भाई साहब किसने कहा तेरे को चाय पीने के लिए वहां पे बैठ के? कोई लंगर लगा पड़ा है क्या वह चाय पी रहा तू? किसकी गलती है ये? कचालू की? मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सी गलती है? कचालू की। इससे अच्छी यूनिट का रेट बढ़ा दोगे क्या? ना। इसे कस्टमर दे देगा क्या? ना। अगर तुमने ये हाल किया ना तो जो बची कुची बर्फ है वो भी पिघल जानी है, हाँ या ना? दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, जो अपने केयरलेसनेस के कारण होता है, जिसमें कंट्रोल हो सकता था। ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता, ये आपको अपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कहना पड़ेगा 10 रुपए किलो, 2 रुपए किलो पिघल गई, 12 रुपए किलो है, जो 3 रुपए किलो है वो मैं अपने घर से दूंगा, हाँ या ना? दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो पहली बात तो आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का फर्क समझ में आना चाहिए। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जो कंट्रोल्ड नहीं हो सकते, जिससे प्राइस बढ़ जाते हैं, और ये हमको नहीं सभी को होता है ये लॉस। और एबनॉर्मल लॉस जो केयरलेसनेस के कारण होते हैं, जिसे आप कंट्रोल कर सकते थे, और इसे P&L अकाउंट में डाला जाता है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का बोलो। तो आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस समझ में आया? पहले तो आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के अंदर डिफरेंस का पता होना जरूरी है। आपको यह पता होगा तभी आगे हम काम कर पाएंगे। मैं ना एक काम करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं, आप मुझे बताना नॉर्मल लॉस क्या रेट पड़ेंगे, क्या रेट नहीं पड़ेंगे। आ जाओ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ए।
1000 किलो एप्पल ऑफ रुपीज 12,000 रुपए। 1000 किलो एप्पल ऑफ रुपीज 12,000। कैलकुलेट रेट पर केजी। रेट पर केजी। आप बताओ 1 किलो का क्या रेट पड़ेगा, बताना क्या रेट पड़ेगा। हीरे हो बेटे आप। 12,000 डिवाइड बाय 1000, 12 रुपए पर किलो। बी 1000 किलो एप्पल परचेज एट रुपीज 12,000। 100 kg एप्पल लोस्ट एक 1000 किलो एप्पल लोस्ट हो गए, एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी। आप बताओ आपको क्या कॉस्ट पड़ी, पता कैसे करोगे, वही सॉल्यूशन। 12,000 डिवाइड बाय 1000, एबनॉर्मल है ना, आपकी लापरवाही है, रेटों पे तो ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। 12 रुपए किलो। आप ऐसे कहोगे एबनॉर्मल लॉस आपके खाते में, एबनॉर्मल लॉस 100 किलो 12 के हिसाब से 1200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बाकी जो 900 किलो बचेगा वो आप बेच देना। 900 इंटू 12 के हिसाब से आपको पड़ेगा। बोलो, नहीं समझ में आई बात। ये कॉस्टिंग P&L में जाएगा। बोलो पक्का। अगर मैं आपसे कह दूं 1000 किलो एप्पल परचेज एट रुपीज 12,000, 100 किलो एप्पल वेस्ट ड्यू टू नॉर्मल रीजन, मतलब नेचुरल रीजन, नॉर्मल लॉस। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी। तब आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आप कहेंगे 12,000 रुपए के एप्पल डिवाइड बाय 1000 माइनस 100, 900 किलो से डिवाइड कर देंगे, रेट कम करेंगे ही नहीं हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यूनिट्स कम हो जाएंगी। कितने पर केजी आ गया, 13.33 रुपए पर केजी। अब कोई आदमी हमसे खरीदने आएगा, हमारे पास बच्चे कितने एप्पल पड़े हैं, 900 किलो, क्या भाव पड़ेगा, 13 रुपए 33 पैसे। अच्छा, कोई आदमी बी केस में हमसे खरीदने आएगा, हमारे पास कितने एप्पल बच्चे पड़े हैं, 900, क्या भाव है, 12 रुपए किलो। नहीं समझ में आई बात। 900 किलो एप्पल बचे पड़े 12 रुपए किलो, यहां पर 900 किलो एप्पल बचे पड़े हैं 13 रुपए 33 पैसे पर किलो, और यहां तो खैर मैंने कहा लॉस हुआ ही नहीं। अच्छा, एक और बनाओ छोटा सा, एक और डील कर रहा है डी। 1000 किलो एप्पल परचेज एट रुपीज 12,000, 100 किलो नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब मैंने बेच दिया। वो आया एक आदमी, कह रहा है भाई साहब खराब सेब पड़े हैं। मैंने कहा पड़े हैं, कहता है हमारे जानवरों ने खाने हैं, 1 रुपए किलो दे दो, ये चलो 2 रुपए किलो दे दो। मैं कहा सेल दे, ₹2 पर केजी सोल्ड। ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन। 12,000 रुपए के सेब थे, 200 के बिक भी गए खराब सेब। पक्की बात है ना बच्चों, जायज बात है, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। जब आप कॉस्ट को बढ़ा रहे हो घटिया सामान से, तो घटिया सामान के पैसे ले रहे हो ना आप लोगों से, तो उसको बेचकर जो पैसे आएंगे वो लोगों को दोगे। डिवाइड बाय 1000 माइनस 100,
13.11 पर केजी। अब मेरे पास कोई कस्टमर आएगा ना, मैं कहूंगा 900 किलो सेब पड़ा है, 13 रुपए 11 पैसे पर केजी है। वो कहेगा पहले तो 13 रुपए 33 पैसे था। मैंने कहा पिछली बार जो खराब हुए थे ना वो बिके नहीं थे, इस बार बिक गए हैं। भाई खराब के पैसे तूने ही देने हैं, और खराब बेचने से पैसे आते वो तू ही लेगा। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? मैं ई पार्ट बनाता हूं। 1000 किलो एप्पल परचेज एट ₹12,000। 100 किलो एबनॉर्मल लॉस। अब ये 100 किलो मेरी गलती से खराब हो गया, मैं आराम से चाय पी रहा हूं, ऊपर से पानी गिरे जा रहा है, वो किसी ने रेडी पलट दी, वो 100 किलो खराब हो गया मेरी वजह से। ये भगवान की वजह से नहीं हुआ, ये हमारी वजह से हुआ। अब कबाड़ी वो आया एक आदमी, कह रहा भाई साहब कुछ खराब सेब पड़े हैं, खून जला होगा नहीं जला होगा मेरा। मैंने कहा चलो जो पड़े हैं वो तो ले जा। अब मैं उसे ये थोड़ा कहूंगा ये भगवान की गलती नहीं है मेरी गलती है। खराब सेब मतलब खराब सेब, वो ये थोड़ा ना कहेगा, मैं उसको कह रहा हूं ये भगवान की गलती नहीं है मेरी गलती। कह रहा भाई साहब खराब सेब है, मैंने तो आपकी कथा सुनी नहीं। मैं कहा नहीं, सेब दो तरह से खराब होते हैं, भगवान की वजह से और अपनी वजह से। कहता भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूं, हमारे पशु ये नहीं देखते भगवान ने खराब किया, सेब आपने खराब की है। हमारा पशु तो उसने खराब सेब तो खा लेगा वो, आप बताओ है? मैंने कहा है। मैंने कहा कथा नहीं सुननी। कहता चुप रहे यार, मत सुना मेरे को, 2 रुपए किलो लूंगा। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी। सॉल्यूशन 12,000 किलो थे, 12,000 रुपए क्या आए थे? 1000 किलो। वो कह रहे लॉस हुआ ये हुआ। मैं कहा तू चलना, ये तेरी वजह से हुआ यार, 12 रुपए किलो हो गया। वो कह रहा जो कब वो लेके गया पशु वाला आदमी। मैंने कहा वो सुन देख, अब मैं अपने घर जाऊंगा, मैं कहूंगा एबनॉर्मल लॉस, अपना घाटा हुआ। मैंने लोगों को बड़ा कहा कि ये मेरी वजह से घाटा हुआ है। लोग कह रहे तेरी वजह से घाटा, घर लेके जा फिर अपने। कह मैंने ये सेब घर ले आया 1200 के, मैं घर ही ला रहा था, रास्ते में वो मिल गया पशु वाला व्यक्ति, कह रहा है 200 रुपए लेने हैं, 11,800 का मेरा घाटा। हाँ या ना? कितना? 1200 है ना, 200 1000 रुपए का मेरा घाटा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मैंने एक एग्जांपल बनाता हूं, अब लेके आता हूं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में, और वहां बनाता हूं एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल। एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल ये तो मैंने आपको बस वैसे ही बता दिया। मैं यही क्वेश्चन बनाता हूं, ये वाला जो बनाया था, ये वाला। नीरज और मुस्कान लिमिटेड ने 10,000 20,000 30,000 40,000 60 70 80 90 100 इनपुट ये है। ठीक है, आ जाओ मैं करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू। अब तो क्वेश्चन आप ही बना दोगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, और मेरे पास 3 प्रोसेस है, 1 2 एंड 3। मटेरियल लगता है, लेबर है, ओवरहेड है। 10,000 20,000, अब तो तेज हो गया, 30,000 40 50 60 70 80 90। एबनॉर्मल लॉस 10% 10% 10%। बेच भी दूंगा एबनॉर्मल लॉस को, चलो बेच भी देता हूं, क्या याद करोगे आप? एबनॉर्मल लॉस सोल्ड 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट।
आ जाओ करते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहे बच्चे? वो यूनिट्स तो वही है बेटे। चलो आओ सी साहब बनाते हैं प्रोसेस वन अकाउंट। टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 1000 यूनिट, 10,000, कितना है 40,000 और 70,000, 30,000 का फर्क है। अब मैं तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा था बस सीधा सीधा, तभी पता चला घाटा हो गया। कितने परसेंट घाटा हुआ है? 10%। मैं तो दूसरे प्रोसेस को देने वाला था बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, देखा तो 900 यूनिट बढ़ी थी, बाकी कहां चली गई? एबनॉर्मल लॉस। मैं आराम से मस्ती कर रहा था, मेरी वजह से खराब हो गई बाकी। अब मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? ये 120 है, कॉस्ट पर यूनिट में कोई नॉर्मल 120 का 120 टोटल आ गया, डिवाइड कितने से करेंगे? 1000 से। भाई तेरी वजह से खराब हुई है, रेट थोड़ी ना बढ़ेंगे अच्छी यूनिट के, वही रेट रहेगा 12 रुपए। 1200 का घाटा मेरा और बाकी कस्टमर दे देगा। मैं 12 × 900, ये क्या हो रहा है? 12,000 आना चाहिए था, 120 आएगा, 12,000, 1,08,000। अब मैं ये नॉर्मल लॉस का टोकरा सिर पे रख के लेके चल रहा हूंगा, 12,000 का मेरा घाटा, 12,000 का मेरा घाटा। वो भी रास्ते में आएगा, वो लोग कह रहे हैं ये बिक भी तो गया, बिक भी तो गया, वो तो रास्ते में आऊंगा बेचूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो जो घाटा तो पूरा दूंगा ना। अब सड़े हुए सेवे मैं ही तो लेके आऊंगा। प्रोसेस 2 अकाउंट, टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 कितने? 900 किलो, 1,08,000 के, वही 12,000 पे आ गया ना, 12 का रेट आया। अब इन्होंने आगे मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, ओवरहेड लगाए, 20,000, 50,000, 80,000। अब तो अब हीरे हो गए। मैं तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालने वाला था कि ये सारा खर्चा किया। मैंने कहा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, देखा तो 810 किलो निकले सेब, 810 यूनिट निकली। मैंने कहा ये क्या हुआ? पता चला लापरवाही में 10% खराब की। मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? 80, 50, 1, 30, 80, 50, 1, 30, 1, 50, 2, 58। मैंने कहा जी वो नॉर्मल, अब नॉर्मल होता है, अपने घर जा तू, 258 डिवाइड बाय 900 पर यूनिट का क्या रेट आ गया? कितना? 286 मल्टीप्लाई करो, 90 को इसके पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। कितना? और 810 इंटू 286.66, 2 32,200, टोटल हो गया। अब करेंगे प्रोसेस 3। टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2, 810
2,32,200 की, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, ठीक है, कितना आ गया? 30,000, 60,000, 90,000। मैं तो अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालने ही वाला था। मैंने कहा बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू गोडाउन। पता चला मेरी लापरवाही की वजह से 81 यूनिट खराब हो गई हैं। 10% खराब कर रहा हूं मैं हर जगह, याद है ना? बाकी कितनी बची? 729। मैंने कहा भाई साहब खराब हो गई हैं, कुछ तो सोच लो। कह रहे हमने क्या सोचना, 180 और 232,500 टोटल कितना हो गया ये? डिवाइड बाय 810, 729। यही तो गलती करनी है तुमने। 508.88, तो 81 इंटू 508.88 और 729 इंटू 508.88, 41,220 कर लो। चलो आगे, 70,980। अब बताओ ये अब नॉर्मल लॉस कौन भरेगा? ये तो गोडाउन में चली जाएंगी। अब ये हम टोकरा लेके आ रहे हैं भाई, हमने कहा भाई साहब अब नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, कितनी यूनिट थी प्रोसेस 1 में? 100 यूनिट, 12,000 रुपए की पल्ले पड़ी थी। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2, 90 यूनिट, 25,800 की पल्ले पड़ी थी। यह सब आपकी लापरवाही के कारण है। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 3, 81 यूनिट, कितना? 41। मैं अपने घर आ रहा था, मैंने कहा भाई साहब घाटे पड़ गए। तभी रास्ते में वो मिल जाएगा बंदा, क्या बेचनी है क्या सारी? मैं क्या ले जा, कबाड़ी है, बाय बैंक, बेच दी। प्रोसेस 1 वाली 100 यूनिट कितने रुपए की बेची है? एक 2 रुपए की। सेकेंड वाली 90 यूनिट कितने की बेची है? 3 रुपए की। थर्ड वाली 81 यूनिट 4 रुपए की। कितना आया? बाकी मेरा घाटा बाय कोस्टिंग पी एंडल 324 आएगा, और बाकी कोस्टिंग पी एंडल में चला जाएगा मेरा अपना घाटा। कितने? 78,226। क्या ये मुश्किल है? मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, सर अगर ये अब नॉर्मल लॉस होता तो क्या करते? आप बताना बेटे, क्या आपने मुझे दुखी करना कर रखा है, बताओ। ओ नॉर्मल, अब नॉर्मल है ना ये, अगर ये नॉर्मल होता तो क्या करते? देखो पंगेबाज आदमी कम थोड़ी ना, कह रहे दोनों होते तो पहले एक तो सीख लो। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 बनाता हूं। सेम एज अबव इफ लॉस आर नॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल नंबर 4, सेम एज थर्ड अबव इफ लॉस आर नॉर्मल लॉस। बस इतना सा चेंज किया मैंने। बच्चे पंगे लेने वाले कम दो ना। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, कि कैसे बढ़ती होगी बातें। जैसे अब आपके सामने, आपके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, कह रहा है सर नॉर्मल है दोनों, मतलब पंगा ले लिया ना। बताओ, करके दिखाना पड़ेगा वो भी। आ जाओ, प्रोसेस 1 अकाउंट,
प्रोसेस 1 अकाउंट। यूनिट्स अमाउंट टू मटेरियल 1000 यूनिट्स 10,000 रुपए। टू लेबर, अब तो क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको, 30,000। टू ओवरहेड 70,000। अब मैं तो ट्रांसफर करने वाला था, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, देखा तो 900 यूनिट है। मैं कहा की बात तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी, ये क्या मतलब है? कहते ये भगवान की देन है। मैंने कहा ओके, बाय नॉर्मल लॉस। मैं कहा मैं भगवान की देन के पैसे नहीं दूंगा, साफ सी बात है, मेरी गलती होती मैं देता, भगवान की गलती है तुम दो पैसे। कह रहे कोई नहीं, घबरा क्यों रहा है? मैं कहा बता, मुझे नहीं पता कितनी 40 कितना 120। कह रहे जो गलती हुई, मैं कहा वो कबाड़ी को बेच दूंगा मैं 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए की बिकती है। अब नॉर्मल लॉस में नहीं लिखा था मैंने, ये याद देखो ध्यान से। मैंने कहा ये 200 रुपए की भगवान की गलती के पैसे भी तुम ही लो, मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे पूरे पैसे दे दो। 900 यूनिट्स है और 1,20,000 किराया था, 200 की कबाड़ी ले गए, मतलब 1,19,800 रुपए की आपको बेचूंगा मैं तो, और वो भी 900 यूनिट भी दूंगा। 133.11, देखो पहले 120 रेट आ रहा था, रेट बढ़ गया, 900 यूनिट 133.11, 1,19,800। क्या आपको समझ में आ गई बच्चों बात? बोलो। आओ प्रोसेस 2 बनाए। प्रोसेस 2 अकाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 900 यूनिट 1,19,800। टू मटेरियल 20,000। टू लेबर 50,000। टू ओवरहेड 80,000। मैंने कहा जी 900 ट्रांसफर करो, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, तो देखा 810 यूनिट ही निकली। मैं कहा ना ना मैंने कोई गलती नहीं की। कह रही है भगवान की इच्छा है। मैं कहा भगवान की इच्छा के पैसे कौन देगा, मैं दूंगा क्या? ना, मैं तो भगवान की जो इच्छा है उससे 810 का प्राइस बढ़ा दूंगा, मैं नहीं दूंगा अपनी जेब से। हां अगर बिक के कोई पैसे आ गए वो दे दूंगा तुम्हारे, 3 रुपए के हिसाब से बिक गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट जोड़ना 20, 50, 70, 70 और 80, 1.5 और 1 1.5 2,09,800। 270 की आपकी बिक गई, ले लो अपने पैसे, मैं नहीं भुगतूंगा ये घाटा। 900 माइनस 90 कॉस्ट पर यूनिट 333.33, यही आ रहा है ना? ठीक है, मैं तो 810 यूनिट के पैसे 333.33 के, कितना बचा? पक पूरा? ये तो गलत लग रहा है मुझे, नहीं टोटल ये लेस करके बताओ। मैंने 2,59,500 क्या बोल रहे हो? 800 में 200 तो 600, 530।
332.75 आ रहा है। बात समझ में आ गई? बोलो सीए साहब, कुछ तो बोलते हो तो डरा देते हो यार बैठे बैठे। आ जाओ प्रोसेस 3 बनाए। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 810 यूनिट 2,69,530 टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड कितना 30,000 60,000 90,000। मैं तो कह रहा था गोडाउन में रखो, सारी तैयार है, ट्रांसफर टू गोडाउन। 729। मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। अरे बेटे ये भगवान की इच्छा है। मैंने कहा ठीक है, फिर भगवान की इच्छा है तो नॉर्मल लॉस क्या सीखा। मैंने कहा मैं भगवान के पैसे नहीं दूंगा। कह रहे कोई बात नहीं बेटा, 324 रुपए। ये 324 की भी कितने 4 के हिसाब से गलत, ठीक है ना। अब मैंने कहा टोटल करना कितना आ रहा है 90 60 1.5 और 81 81 और 2 59 कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 530 माइनस 324 डिवाइड बाय 810 माइनस 81 कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, कितना 194। तो 729 इंटू 616.194 44906। अब नॉर्मल लॉस के बारे में बताओ। अब देखो मैं टोकरी में नॉर्मल लॉस लेके जा रहा था, मैं नाच नाच के लेके जा रहा हूं। रास्ते में वही वो एप्पल खरीदने वाला खड़ा है, कह रहा यहीं से गुजरता है वो आदमी, लॉस के बाद लॉस लेकर टोकरी उठा रखी थी लॉस की। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2 रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 3 90,270 81,324 ये तो प्रोसेस थी था 90,270 100,200 ओहो 100,200 90,270। अब वो आदमी आया कहता भाई साहब बेचनी है, मैं कहा हाँ बेच देंगे। अब कह रहा आप नाच रहे हो बड़े, आज खुश हो बड़े। मैं कहा अपने को घाटा ही नहीं पड़ता, ये तो दूसरे के समान है भाई, भगवान ने किया था, मैंने लोगों से पैसे ले लिए। लोग कह लगे कोई बात नहीं भगवान की देन है, भगवान की देन है। बात नहीं कहते पहले तो तू बड़ा रो रहा था, मैं कहा पहले तो रो ही रहा था। मैं पहले मैं लेकर आया 12,000 रुपए का टोकरा भर के लाया, बिका 200 रुपए का। बात समझ में आई है। सारे मैंने सबको कहा, मैं भाई साहब खराब होगी खराब होगी, सारे कहते तेरी गलती है। कहता मैं चुप रहा, कह रहा इस बार मैंने गलती की ही नहीं, भगवान की गलती है। मैंने कहा ओके। मैं कहा तो कहता है भाई साहब मेरे को क्या मतलब भगवान की गलती है कि आपकी गलती है, बेचना है क्या टोकरा। मैंने कहा खरीद ले। मैं कहा पहले वाली प्रोसेस 1 वाली कितने की लेगा, कह रहा 200 रुपए की। मैं कहा देखो कोई घाटा नहीं। मैं कहा प्रोसेस 2 वाली कितने की लेगा, कहता 3 रुपए की। मैं कहा देखा कोई घाटा नहीं। कहता प्रोसेस 3 वाली कितने की लेगा, मैंने कहा कहता 324 रुपए की। मैंने कहा अपने को तो कोई घाटा ही नहीं। बोलो समझ में आ गई। मुझे पता है अब इसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। हाँ इसके दिमाग में यही खुरापात चल रही है कि सर अगर ये नॉर्मल भी होता अब नॉर्मल भी होता तो कैसा होता। बेटे कैसा क्या होता, लिखो एग्जाम्पल 5। ना ना अगले के दिमाग में खुरापात चल रही है।
एग्जाम्पल नंबर 5, सेम एज थर्ड अबव। ये तो देखो मैं कितना अच्छा हूं, वो एग्जाम्पल लिखवाता नहीं बार बार, आपको याद ही करा दिया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, बोलो ना मैं अच्छा हूं। ये लो, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में और प्रोसेस 3 में। याद है ना 10% किया है हमने, 5 बांट दो, 5 5 5 5, बोलो मैं अच्छा हूं। और रियलाइज वैल्यू वही है। अब कबाड़ी को ये कहोगे क्या, मेरी गलती, भगवान की गलती, हो गया भाई यार टोकरा देना दे ले यार, ये दुखी ना कर मेरे को, मेरी गलती, भगवान की गलती। मेरी बात समझ में आ रही है? अब की बार मैं जब टोकरा लेके जाऊंगा ना, कभी हंसूंगा कभी रोऊंगा, बात समझ में आ रही है? जब हंसूंगा तो मैं कहूं मेरी गलती नहीं, भगवान की गलती। जब रोऊंगा मैं कहूं मेरी गलती। बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके सर, हम ये देखना चाहते हैं, आओ बेटे आओ। बाकी सब कुछ वही है। बात समझ में आ रही है ना? मैं यहां पे लिख दूंगा रियलाइज वैल्यू वही है, 2 3 4, पता है ना? चलो फिर सॉल्यूशन। सर ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटे, है ही कुछ नहीं। प्रोसेस 1 अकाउंट, पता नहीं क्या डरा दिया इनको, बीकॉम बीकॉम जो बीकॉम करके आए बैठे हैं, उनको तो पता नहीं करवा के क्या भेजा, मेरे को ये नहीं समझ में आई। चलो कोई नहीं, आने दो आगे फिर चले। अब ये जान के मेरी बात मान नहीं रहे, अब तो ये पता है कह रहे हाँ यही कर रखा यही कर रखा हमने। कोई नहीं, अब बताऊंगा तुम्हें। टू मटेरियल 1000 यूनिट 10,000 रुपए की, टू लेबर कितनी है 40,000, टू ओवरहेड कितने हैं 70,000। बाय नॉर्मल लॉस, भगवान की गलती 5%। बाय एबनॉर्मल लॉस, हमारी गलती, अब रो लो। नॉर्मल लॉस 50, जब भगवान की गलती है तो हंस के, ठीक है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 900, ये तो 100 रुपए की बेचाऊंगा मैं, भगवान की गलती, भाई साहब तुम निपटो, इसके 100 नहीं लिखूंगा। नहीं समझ में आई बात? कॉस्ट पर केजी लिख दो, कॉस्ट पर यूनिट जो भी लिख लो, किलो में या केस में कितना आ गया 120, भगवान की गलती के पैसे 100, 1000 माइनस 50, हाँ या ना? कितने रुपए पर केजी लगा लो या पर यूनिट, जो आपका दिल करे। $126.21, तो 50 इंटू 126.21 ये मैं भरूंगा और ये आगे कस्टमर को दे दूंगा, भाई साहब आगे के कस्टमर से चार्ज कर लेना। पचास कितना आ रहा है, 50 से मल्टीप्लाई करके, 50 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों 6310 कर दूं 11 की बजाय, हाँ 10 कर दो, थोड़ा हो जाएगा ठीक। आगे 113590 हो जाएगा ना। मैं इसीलिए कह रहा था थोड़ा, तो वो कोई बात नहीं, आप मेरे पास मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया, तो ज्यादा पॉइंट जो बचने के चक्कर में कर रहा हूं मैं। कोई डाउट है किसी को? प्रोसेस 2 अकाउंट, बोलो मैं अच्छा हूं, नहीं बोल रहे मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर। प्रोसेस 2 अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से कितनी रिसीव की मैंने 900, 90 मूर्ख, चलें
टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। 20,000, 50,000, 80,000। बाय बेटे, जब भगवान लॉस करे तो हंसना चाहिए। बाय नॉर्मल लॉस, ओहो कस्टमर रोएगा। 45, कस्टमर अपने पैसे भी लेके जाएगा 3 के हिसाब से। 120 और 15, 135 रुपए। बाय अब रो के, अब नॉर्मल लॉस, मेरी गलती। 45, अब भगवान हंसेगा। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, $810 यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, पहले इनको जोड़ लो। 8 और 50, 130, 150, 150 है 2,63,590 माइनस 135। ये पता बन क्या रहा है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड अगर है तो, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। यही बन रहा है ये 900 माइनस 45, 308.13। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बोलो सीए साहब, जागो जागो यार। कितना आ गया? 45 इंटू 308.13, 13, 866, 65 कर दूं बस, ऐसे दिल कर रहा है मेरा। कोई नहीं, मेरा दिल कर रहा है। 24958, कुछ भी नहीं आएगा। 55 तो ये हो रहा होगा यार, लास्ट में तो 0 आनी चाहिए। आप इस टोटल में से ये माइनस करके बताओ मुझे, इस टोटल में से ये माइनस करके बताओ। या तो ये 13,865 गलत है, मैंने पॉइंटर से बचने के चक्कर में तो 5 किया था, तुम कहते 6 कर दो 6 कर दो, मैं कहा नहीं 5। प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 810, 249,590, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 30,000, 60,000, 90,000। बाय नॉर्मल लॉस, भगवान की गलती, हंसो बेटे, हा 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 हा। नॉर्मल लॉस अब 810 का 5% पॉइंटों में पहुंच जाएगा। चाहता नहीं था मैं, अगर यूनिट्स होगी तो पॉइंटों में जा ही नहीं पाएंगी। मैं किलो मान लूं, इसको किलो से ही चल रहा है, या फिर कुछ और चेंज कर दूं। एक काम करो ना, रुको ना 1 मिनट। 810 है ना, 810 का 6% कितना होता है? 4। नहीं ना, मैं चाह रहा था थोड़ा इधर हो जाता, थोड़ा इधर हो जाता, पॉइंट खत्म हो जाए। 810 को कितने परसेंट निकाल लूं कि पूरी पूरी अमाउंट आए? कैसे मूर्ख है। 4 डिवाइड बाय 810 इंटू 100 बताओ। 4.9% यहां है, 5.1% यहां है। अपना राज चलता है, बोलो ना हाँ। अब नॉर्मल लॉस 5.1 कर दिया मैंने। नॉर्मल लॉस 810 का 5.1%, क्या
यार ये बात बड़ी गलत है, तो मैं ऐसे करो यार। आप लोग ना प्लीज यार 1 मिनट शांति रखो। आप लोग मेरी बात सुनिए। कितना था? 10 बनता है 81। 81 का आधा 40 डिवाइड बाय 810 करो आप। 40 डिवाइड बाय 810, 40 डिवाइड बाय 810 इंटू 100, 4.938%। और ये कितना बनेगा? 5 पॉइंट, इसमें से 10 में से माइनस कर दो, ये 5.062, तभी तो पूरा होगा। ठीक है, बोलो बच्चों। तो 810 का कितने परसेंट किया हमने ये यार? नॉर्मल लॉस 5.062%, 5.062%। 41 3 के हिसाब से बिक जाएगी, बोलो 3 के हिसाब से बिक जाएगी ना। 4 कितना होगा? 160 और 4 164। और बाय अब नॉर्मल लॉस 810 का 4 पॉइंट कितना था? 938%। कितना आ गया? मतलब पूरा 40 हो गया। अब ये तो नहीं लिखूंगा ना यहां पर, बाय बैलेंस बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, ट्रांसफर टू गो डाउन। कितना बच गया? 4,29,590 माइनस 164 डिवाइड बाय 810 माइनस 41। तो आपके पास 7 यार 5542। अब इसकी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 729 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या चीज है ये? 223337। अब इसमें से लेस करके बता दो यार। 7 क्या 6 ही कर देता यार। 8 आ रहा था ना, 6 कर दो, 6 4 10 हो जाएगा ना। 407090। ठीक है। अब मैं दो टोकरे लेके चल रहा हूँ, पता है ना आपको, एक नॉर्मल लॉस का, एक नॉर्मल लॉस का। वो आदमी देख रहा होगा क्या बात, आजकल दो टोकरे उठा के आ रहा है, पहले तो एक टोकरा लाता था ये। मैंने कहा एक बच्चा मूर्ख है, उसने करवाई 2 टोकरे। नॉर्मल लॉस, जब मैं ये टोकरा उठाऊंगा रोऊंगा क्या ना। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 2 3। ये तो ऐसे जैसे बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, सारे सब बराबर हो गए। मेरा भी घाटा, तेरा भी घाटा, सब बराबर। एक भूचाल बाढ़ नहीं आई, बस मेरा ही घाटा, तुम खुश, फिर तो दुख होगा ना। नॉर्मल लॉस बताओ। 50 100 बोल क्या रहे? 50 100 45 135 41 164। दूसरा अब नॉर्मल लॉस चल रहा होगा। ये टोकरा उठाते हुए आपके दिल में दुख हो रहा है? टू रिसीव्ड फ्रॉम 1 2 3 50 45 41। जल्दी बोलो। बोलो ना। 50 45 41 नहीं होगा, 40 होगा।
6310 13865 223336। अब मैं उसको रोज कहानी सुना रहा हूं। मैं कहा देख, एक भगवान ने घाटा दिया, एक हमने घाटा उठाया। कह रहा भाई साहब मैं तो 2 रुपए किलो खरीद सकता हूं। मैंने कहा नहीं भाई देख, ये भगवान का घाटा, ये हमारा घाटा। कहता भाई हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे को कहानियां ना सुना, मैं नॉर्मल अब नॉर्मल अलग रेट से नहीं खरीदता, हमारे तो सब खराब है, कबाड़ है। अब भगवान कबाड़ करवा दे या खुद कर दो, हमें नहीं मतलब। मैं कह देख यार प्लीज, इसका अब नॉर्मल रेट है, कुछ और कर ले। अब नॉर्मल के बारे में तो तूने कुछ नहीं बोला, तूने कहा नॉर्मल लॉस मैं खरीदता हूं। कहता भाई साहब मुझे ना सुनाओ कोई कहानी, मैं तो दोनों को एक ही भाव से खरीदता हूं। 50 बिकेंगी 100 रुपए की, 50 बिकेंगी 100 रुपए की। सेकंड, 45 बिकेंगी 135 रुपए की, 45 बिकेंगी 135 रुपए की। थर्ड, 41 बिकेंगी 164 की, और जो 40 है वो बिकेंगी 160 की। क्या और करवाता 160 होगी, वो 40 है। मुर्ख, तुम्हें तो कबाड़ भी नहीं खरीदने आ रहा, तुमसे अच्छा तो वो कबाड़ी साहब कर रहा है। बाय कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, बाकी मैं माथे पे हाथ मारूंगा, मेरे घर पे घाटा। 42116। बोलो बेटे कैसा लगा? मैं बोलो ना मैं अच्छा हूं, नहीं अच्छा मैं, मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, सर ये लिखवा तो दो कम से कम। बेटे मैं मना तो ना कर रहा हूं, लिखो। कैसी बातें करते हो आप, क्या कह रहे हो? लॉस आटो, ये बात कह रहे हो क्या आप? क्या याद करोगे आप? बेटे अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।